एक आंकड़ा चलिए आपको बता देते हैं। बिहार में बीजेपी, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम मिलकर माफ कीजिएगा, पार्टी बनाने में सक्षम है। वो अपनी सरकार बना सकती हैं। बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और एचएएम अगर मिल जाएं, जेडीयू के बगैर भी अगर उन्हें सरकार बनाने की नौबत आए तो सक्षम है। हालांकि देखिए ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ही एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पर हम आपको एक ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी जरूरत पड़े तो बीजेपी फिर भी अपनी सरकार बिहार के भीतर फॉर्म कर सकती है। अगर जेडीयू पीछे हटती है तब भी ऐसा मौका है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं जब से वो दोबारा बीजेपी के साथ आए हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अब पलटी नहीं मारेंगे, अब हम इधर से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी एक छवि पलटू चाचा के तौर पर भी बना दी गई। और नीतीश कुमार ने बड़े बड़े मंचों से भरे सभाओं में ये वादा किया बीजेपी से कि अब कुछ भी हो जाए हम पलटी नहीं मारेंगे, अब हम इधर से कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% रहा, जबकि नीतीश की जेडीयू का स्ट्राइक रेट भी 82% के आसपास रहा। चिराग पासवान की बात करें 65.5, मांझी की पार्टी का 83%, कुशवाहा की पार्टी का स्ट्राइक रेट 66% रहा है। बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 89% रहा है। बीजेपी 90 सीटें अकेले दम पर लेकर आई है, जबकि जेडीयू ने भी एक बड़ा फासला तय किया है। 2020 के मुकाबले 83 सीटों पर जेडीयू ने भी बढ़त बनाई है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभरी, जबकि आरजेडी का कद लगातार छोटा होता जा रहा है। आरजेडी 26 सीटों तक सिमटती हुई फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आरजेडी के खाते में फिलहाल 26 सीटें इस वक्त नजर आ रही हैं। 26 सीटों पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। कई जगहों के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। कुछ अभी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर 1 से 2 राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ट्वीट समझिए, उन्होंने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया अपने ट्वीट में, उन्होंने एनडीए के हर एक कार्यकर्ता की मेहनत को सराहा और कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता जिस मेहनत से जमीन पर उतरे, लोगों को, विकास के कार्य को गिनाया, सरकार के एजेंडे को गिनाया, कैसे जंगल राज था उसको लोगों को समझाने में सफल रहे और उसी का ये नतीजा है।